नमस्कार दोस्तों, मैं सैफी बवाहिर। मेरे YouTube चैनल टेक सैफी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक नई सीरीज़ जिसके अंतर्गत हम कौशल विकास संचालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 जो कि व्यापक के द्वारा मई माह में प्रस्तावित है, उसकी तैयारी करेंगे। आपको पता है कि ITI के अंदर कई प्रकार के ट्रेड्स होते हैं जिसमें TO अर्थात ट्रेनिंग ऑफिसर का पद होता है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। व्यापम के द्वारा इन पदों पर भर्ती की जाती है। तो हम कोपा ट्रेड की प्रिपरेशन करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप मेरे इस चैनल पे बने रहें ताकि आप इस परीक्षा यदि आप देना चाहते हैं और इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें यदि आपको पसंद आए, और मेरे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस सीरीज में हम यह देखेंगे कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस प्रश्नों का लेवल क्या होता है, किस लेवल पे आपको पढ़ाई करनी है और इस परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करना है। इस परीक्षा की तैयारी के लिए हम जो आपको उपलब्ध करवाएंगे वो हर टॉपिक जो इस परीक्षा का सिलेबस है उसके प्रत्येक टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो देंगे, जो विथ एग्जाम्पल और विथ प्रैक्टिकल अर्थात ऑनलाइन प्रैक्टिकल के द्वारा हम आपको हर टॉपिक को समझाएंगे। साथ ही साथ हर टॉपिक के खत्म होने के पश्चात उस टॉपिक से संबंधित उसके MCQs हम सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। और चूंकि इस परीक्षा के 2 पार्ट होते हैं, पहले पार्ट पर सामान्य अभिरुचि और जीके, सामान्य गणित आदि होता है, और साथ ही साथ दूसरे पार्ट में टेक्निकल नॉलेज अर्थात ट्रेड से संबंधित जानकारी होती है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जीके से संबंधित भी सारी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सैफी बवाहिर है। मैंने BE किया है, मैंने MTech किया है। उसके बाद मैंने 3 से 4 साल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कार्य किया है। फिर सन 2013 में मैंने व्यापम के द्वारा आयोजित प्रोग्रामर परीक्षा दी थी, जिसमें मैंने MBE में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सन 2016 में जो पिछली बार कोपा की TO की परीक्षा हुई थी, उसके अंदर उस परीक्षा में मेरा MP में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था एवं व्यापम से संबंधित कई सारी परीक्षाएं मैं निकाल चुका हूँ। तो मैंने इस परीक्षा की तैयारी कैसे की और कैसे आपको क्वेश्चन को करना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करना चाहिए, यही सारे अनुभव मैं आपको इस चैनल के माध्यम से साझा करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने परिचितों को इस वीडियो का लिंक भी भेजें ताकि कोई भी यदि इस परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो इस चैनल के माध्यम से कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल 2016 में जो TO की एग्ज़ाम हुई थी, ये मेरा स्कोर कार्ड है व्यापम का। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 100 नंबर का पेपर हुआ था और मेरे द्वारा प्राप्त किए गए मार्क 91.68 थे और मेरी मेरिट 2 थी। इस परीक्षा में आप चूंकि पता है आपको नॉर्मलाइजेशन होता है व्यापम की परीक्षाओं में, क्योंकि एक ही पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता है, एक ही पेपर अलग अलग होता है, लेकिन उस एक ही पद के लिए अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। तो हर शिफ्ट का कुछ व्यापम फॉर्मूले के माध्यम से उसका नॉर्मलाइज करता है। तो नॉर्मलाइज करके उसके पश्चात जो मार्क्स होते हैं वो मेरे आए थे 91.68। मैंने 100 मार्क्स में से 94 क्वेश्चन मेरे सही थे और नॉर्मलाइजेशन के पश्चात मेरे मार्क्स हो गए थे 91.68 और मेरी मेरिट हुई थी 2। इस एग्ज़ाम का जैसे मैंने आपको बताया, इस एग्ज़ाम में बेसिकली 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है सामान्य अभिरुचि, सामान्य ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर, और साथ ही साथ सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान आदि के क्वेश्चन होते हैं जो 25 क्वेश्चन होंगे, और आपका व्यवसाय का जो ज्ञान है अर्थात ट्रेड नॉलेज, उसके 75 क्वेश्चन होंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि आपके पास सिर्फ ट्रेड का ज्ञान है तो आप इस परीक्षा को नहीं निकाल सकते हैं। आपको ट्रेड के साथ साथ इसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, इनकी भी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। चूंकि हम कोपा ट्रेड से संबंधित हैं तो कोपा ट्रेड का कट ऑफ भी काफ़ी जाता है। कोपा ट्रेड का कट ऑफ 84 गया था पिछली बार। तो आप सिर्फ ट्रेड के नॉलेज के आधार पर इस परीक्षा को नहीं निकाल सकते। इस परीक्षा में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है
तो आपको ट्रेड के ज्ञान के साथ साथ आपके पास सामान्य ज्ञान और बेसिक अभिरुचि ज्ञान, बेसिक गणित का ज्ञान, बेसिक विज्ञान का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो हम इस चैनल के माध्यम से इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और इसके सारे वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा आने वाले समय में। आज हम देखेंगे कि जो वर्ष 2016 में टीओ की जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर कैसा था, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और किस लेवल से आए थे, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको किस लेवल पे और कितनी पढ़ाई करनी है। तो हम आज इस वीडियो में ये देखने जा रहे हैं कि पिछले साल का जो पेपर था वो कैसा था और उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। इस पेपर को मैं 2 चरणों में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो जो पेपर में 100 क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन आए थे, उसमें हम 50 क्वेश्चन आज देखेंगे एवं 50 क्वेश्चन हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि पिछली बार का जो पेपर आया था वो क्या था और उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो जेईई जैसे देख सकते हैं आप, ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का पेपर है। ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट 2016 का है। ये परीक्षा 6 नवंबर 2016 को हुई थी। अब इसमें जो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन था वो था जनरल नॉलेज का। पिछली बार जो सेक्शन 1 था जिसमें सब कुछ आना था, उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन आपको मैथ्स और रीजनिंग की भी तैयारी करनी है, क्योंकि हो सकता है इस बार वो मैथ्स और रीजनिंग तथा सामान्य ज्ञान भी पूछा जाए। तो हम देखते हैं सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन पिछली बार आए थे वो क्या थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पीलिया यानी जॉइंडिस किसके रोग के लक्षण है। अर्थात पीलिया आपको आपके शरीर में किस अंग या किस ऑर्गन की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर है लीवर। लीवर की खराबी के कारण हमें पीलिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन था, तो ये जो पहला क्वेश्चन था ये साइंस से संबंधित है, अर्थात आपको बेसिक साइंस भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतखंडा महल पाएंगे। इसका सही आंसर है दतिया। दतिया जिले में सतखंडा का महल है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। साथियों, आप यदि मध्य प्रदेश में किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, शासकीय नौकरी की, तो उसके लिए आपको मध्य प्रदेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। कोई भी परीक्षा हो, चाहे कांस्टेबल की हो या टीचर का टेस्ट हो या पीएससी की परीक्षा हो या व्यापम से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उसमें हर परीक्षा में मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन था, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का जन्म किस स्थान में हुआ था। तो आपको शायद पता हो कि स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में ही इंदौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन था, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। यह जो क्वेश्चन है यह इंडिया जीके से आया है, अर्थात आपको मध्य प्रदेश जीके के साथ साथ इंडिया का जीके भी पढ़ना आवश्यक है। इसका सही आंसर है वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन फिर से मध्य प्रदेश का पूछा गया है। तो देवारी गीत जो मध्य प्रदेश में दीपावली के अवसर पर गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर जी की पहली आत्मकथा थी, दूसरी आत्मकथा का नाम क्या है। तो ये इंडिया जीके का क्वेश्चन है, इंडिया से संबंधित है। आपको कई जो सारी हस्तियां हैं उनकी कुछ किताबें हैं, उन फेमस किताबों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो इसका सही आंसर है रागमाला। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने मराठी समाचार पत्र केसरी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा दोनों की सह स्थापना एवं संपादन किया। तो यह जो क्वेश्चन है ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़ा है, और किसी भी परीक्षा में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से संबंधित 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो आपको भारत का स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन को भी अच्छे से पढ़ना होगा। इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से वही आया। 1919 में किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सामंत की उपाधि छोड़ दी थी। यह भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से संबंधित ही प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग नरसंहार। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है। ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। इसका सही आंसर है तुलसी पुरस्कार। तुलसी पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के लिए दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़ा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के अंदर आपको मध्य प्रदेश की इतिहास, मध्य प्रदेश की जनगणना, मध्य प्रदेश की सांख्यिकी, मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश का वातावरण, मध्य प्रदेश की खेती, पशु आदि, मध्य प्रदेश से संबंधित सारी चीज़ें आपको तैयार करनी होगी। और ये जनगणना से संबंधित जो जनगणना के आंकड़े हैं उससे संबंधित भी क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है, सबसे छोटा जिला जो था 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश में, वो है दतिया। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मध्य प्रदेश विधानसभा का सर्वप्रथम वक्ता होने के लिए जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसका जो पहला अध्यक्ष थे वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे जी। तो ये जो मध्य प्रदेश में सबसे पहला ये जो है वो भी आपको सब अच्छे से आना चाहिए। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, साइनस क्या है? ये साइंस का क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि कई लोगों को साइनस की बीमारी हो जाती है। तो साइनस क्या होती है? साइनस होती है करोटी तथा नसा द्वारों को जोड़ने वाली गुहिका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? आप सबको पता है कि हमारा मध्य प्रदेश ही सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक राज्य है। तो ये क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश से संबंधित ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा राज्य अपनी मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन इंडिया जीके से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है बिहार। बिहार में मधुबनी पेंटिंग होती है और इसी के लिए बिहार प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? तो ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर है माजुली जिला, जो कि पश्चिम बंगाल में है, माजुली जिला। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वर्तमान में महिला डबल टेनिस में नंबर 1 रैंकिंग पर है? तो ये जो क्वेश्चन है ये जो है करंट जीके से जुड़ा हुआ है। तो आपको बेसिकली जो जनरल नॉलेज में पढ़ना है इंडिया का जीके, मध्य प्रदेश का जीके एवं करंट अफेयर्स। तो ये उस समय का करंट अफेयर था। तो इस समय जो महिला डबल्स टेनिस में नंबर 1 रैंकिंग पर भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा थी। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आपको सब कुछ पढ़ना है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्यान हैं और कौन कौन सी नेशनल पार्क है, कौन कौन से अभ्यारण्य है। ये सारी चीज़ें भी आप एग्जाम में पूछी जाती है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि डिंडोरी में स्थित है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस निधि पर भारत के राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है? तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे संबंधित भी प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं, तो उसे भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो इसका सही आंसर आएगा भारत की आपातकाल निधि। इसके ऊपर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के इस राज्य में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं। ये इंडिया जीके को क्वेश्चन है। तो भारत के जो राज्य है उसमें सबसे ज्यादा हवाई अड्डे महाराष्ट्र राज्य में है। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। उसके पश्चात ये भी इंडिया जीके का क्वेश्चन है कि किस राज्य की शासन ने बालिकाओं के विकास के लिए बीजू कन्या रत्न योजना का आरंभ किया है? आप जानते हैं कि उड़ीसा के अंदर एक राजनीतिक पार्टी है बीजू जनता दल। तो यह जो योजना चालू हुई है ये बीजू कन्या रत्न योजना उड़ीसा की है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मा राक्षस कौन से राइटर के द्वारा लिखा गया? तो ये भी आपको पढ़ना है कि कुछ फेमस किताबें हैं वो किस राइटर के द्वारा लिखी गई है। तो ब्रह्म राक्षस जो है GM मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। और अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का कौन सा विश्व धरोहर स्थल अपने मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मध्य प्रदेश का ही प्रसिद्ध स्थल है जिसका नाम है भीमबेटका की गुफाएं। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी फेमस चीजें हैं वो सब भी आपको अच्छे से पढ़नी होगी। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप अभी हमने देखा था माजुली है। तो माजुली ही भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और उसके बाद अंत में जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो हमें पता है कि सबसे बड़ा जो मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन। तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चन सामान्य
ज्ञान के पूछे गए थे। उसके पश्चात जो अगला जो सेक्शन था वो था हमारा ट्रेड से रिलेटेड सेक्शन। इस ट्रेड से रिलेशन सेक्शन में कंप्यूटर से संबंधित 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको हम देखेंगे, इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एट्रीब्यूट में जावा स्क्रिप्ट का वर्जन होता है। तो टीओ के सिलेबस में एक टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट होता है, उस लैंग्वेज एट्रीब्यूट के अंदर ही जावा स्क्रिप्ट का वर्जन होल्ड किया जाता है, लिखा जाता है। आगे आने वाले वीडियो में जब मैं आपको जावा स्क्रिप्ट से संबंधित टॉपिक के वीडियो प्रोवाइड करूंगा, वहां मैं आपको बताऊंगा कि यह जावा स्क्रिप्ट कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे इसको हम इसमें प्रोग्राम बना सकते हैं और कैसे इसे यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक समय पे एक ही प्रोग्राम रन करता है? तो उसका सही आंसर होगा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात डॉस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक संचयन अर्थात स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी एवं उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी ये सारी ही स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, एक जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो यह ऑब्जर्व किया है कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर एक ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी, तो 75% या 80% केस में वही ऑप्शन सही होता है, उपरोक्त सभी। तो अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एक उपरोक्त सभी ऑप्शन है और यदि आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता, तो यदि आप उसको गेस करना चाहते हैं तो उस केस में आप उपरोक्त सभी का गेस ही आपका सबसे अच्छा गेस होगा। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है कि टेबल में किसी विशिष्ट रो को ज्ञात करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन जो है वो डीबीएमएस से संबंधित क्वेश्चन है। डीबीएमएस में एक जो की होती है, जैसे बहुत सारी की होती है, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की। तो जब हम डीबीएमएस के टॉपिक कवर करेंगे उसमें मैं आपको की के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ इसका सही आंसर है की। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है जब आप विंडोज पर कार्य करते हैं तो सबसे उपयोगी टूल होता है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे जो उपयोगी टूल है वो कौन सा होता है? स्कैनर नहीं है, प्रिंटर भी नहीं है, माइक्रोफोन भी नहीं है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे उपयोगी जो टूल है वो है माउस, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम माउस का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ईथरनेट तथा टोकन रिंग के प्रकार हैं। तो ईथरनेट और टोकन रिंग जो है लैन, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा लैन। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या जावा स्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है? ये फिर से जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन है। तो जावा स्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर डबल प्लस प्लस नहीं है, क्योंकि प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वायरस ट्राई शहर को जीतने के लिए यूनानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया है? तो उसका सही आंसर है ट्रोजन। ट्रोजन नाम का एक लकड़ी का घोड़ा जो यूनानी सेना ने उसका नाम रखा था। और ट्रोजन नाम का एक वायरस होता है जो कंप्यूटर या इंटरनेट के ऊपर उपस्थित होता है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक मनी के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है हमारा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को हम एक प्रकार से प्लास्टिक मनी भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन था TIFF का पूर्ण रूप है। टिफ जो है ये एक फाइल का फॉर्मेट है, जिसका सही आंसर है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जब भी हमको हमारा कंप्यूटर बूट करते हैं तो बूट करते समय जो बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लोड होता है। तो इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सिस्टम बूट नहीं होगा। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है HTML में से निम्न में से क्या लिस्ट का एक प्रकार नहीं है? तो HTML में 3 प्रकार की लिस्ट होती है। एक OL अर्थात ऑर्डर्ड लिस्ट, UL अर्थात अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है DL अर्थात डेफिनेशन लिस्ट। तो RL जो है HTML इस प्रकार की कोई लिस्ट नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है RL। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो DBMS, मैकफी, एवास्ट और अवीरा। तो
तो ये मैकफी, एवास्ट और अवीरा ये तीनों एंटीवायरस है, लेकिन डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, की स्ट्रोक का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए होता है। तो दोस्तों, आप जब भी कोई परीक्षा देते हैं जहां पर बेसिक कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उसमें एमएस ऑफिस से संबंधित क्वेश्चन जैसे वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन भी होते हैं, और उसमें एक न एक क्वेश्चन की जो शॉर्टकट की होता है उससे संबंधित होता है। तो वर्ड के अंदर शॉर्टकट की होती है किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की, तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस होम की। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनरेशन से संबंधित है। जब कंप्यूटर का डेवलप हुआ था तो उस डेवलपमेंट के हिसाब से हम कंप्यूटर को अलग अलग ईरा में बांटते हैं, उसे हम कंप्यूटर की जनरेशन कहते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में प्रयोग हुआ था, तो इसका सही आंसर है तृतीय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस अनेक डिवाइस से ट्रांसमिशन को एक चैनल में मिलाती है। ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिवाइस है जो कई सारे चैनल को इकट्ठा करके एक चैनल से मिलाता है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड सूट है। तो इंटरनेट के अंदर आप जानते हैं कि जो टीसीपी आईपी करके एक प्रोटोकॉल का सूट होता है जिसमें कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। जब हम नेटवर्किंग से संबंधित टॉपिक देखेंगे तब हम यहाँ पर देखेंगे टीसीपी आईपी मॉडल को, जो हमको क्या क्या प्रोटोकॉल प्रदान करता है। उसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है कैंसिल हो चुका है। एक रिलेशन होता है, तो यह एक डीबीएमएस का क्वेश्चन है। रिलेशन जो डीबीएमएस में जो है वह एक टेबल होता है। टेबल एक आयामी, दो आयामी अर्थात वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल टेबल। तो इसका सही आंसर जो है वो टू डायमेंशनल टेबल है, क्योंकि टेबल में दो डायमेंशन होती है, एक रो और एक कॉलम। लेकिन इसका सही ये क्वेश्चन कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि इसका सही आंसर टू डायमेंशनल भी हो सकता है और मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में एक शब्द की जगह उसके पर्यायवाची शब्द को इस्तेमाल करने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो आप जानते हैं एमएस वर्ड की एक फैसिलिटी होती है थिसॉरस। थिसॉरस के अंदर हम पर्यायवाची शब्द को ज्ञात कर सकते हैं। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, मुख्य स्क्रीन क्षेत्र में जो कि आप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद देखते हैं। तो हमारा जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, विंडो जब बूट हो जाता है, उसके बाद जो सबसे पहली स्क्रीन हमको दिखाई देती है उस स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप। तो इसका सही आंसर है डेस्कटॉप। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, वीएलएसआई का उपयोग निम्न में से किसके संक्षिप्त रूप के लिए किया जाता है। तो वीएलएसआई का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यह टेक्नोलॉजी चिप डिजाइनिंग में यूज की जाती है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लाखों की संख्या में कंपोनेंट को एक छोटी सी चिप के ऊपर फैब्रिकेट कर देते हैं, और आजकल जो कंप्यूटर के साइज छोटे हुए हैं उसका सबसे बड़ा कारण है वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फंक्शन कैटेगरी उपलब्ध नहीं होती है। तो एक्सेल से संबंधित ये प्रश्न है। एक्सेल में आप देखेंगे कि लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन फंक्शन भी उपलब्ध होते हैं, सीरीज के भी होते हैं, वित्तीय भी होते हैं, वित्तीय होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, लेकिन सीरीज के कोई फंक्शन नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर है सीरीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन नियमित अनुसूची भुगतान राशि की गणना करता है। तो यह एक्सेल का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है पीएमटी। पीएमटी एक फंक्शन होता है एक्सेल में जो नियमित अनुसूची भुगतान राशि की गणना के लिए यूज होता है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, आंतरिक बिजली की आपूर्ति कहलाती है। तो कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल जो बिजली होती है वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वो प्रोवाइड की जाती है एसएमपीएस अर्थात स्विच मोड पावर सप्लाई के द्वारा। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिस्क होती है। तो जब कोई पीसी कोल्ड बूट अर्थात बंद अवस्था से चालू अवस्था, बंद अवस्था से हम कंप्यूटर को चालू करते हैं उसे कोल्ड बूट कहते हैं। तो जो हमारा कोल्ड बूट होता है वो हमारी सिस्टम की डिस्क से ही बूट होता है। तो इसका सही आंसर है सिस्टम डिस्क। तो ये था पिछले बार जो 2016 में कोपा टीओ की परीक्षा हुई थी उसका पेपर का आधा भाग। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे।
और उसके पश्चात हम इस आने वाले समय में आपको टॉपिक वाइज वीडियो एवं एमसीक्यू की तैयारी कराएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।